अगर सीता जी की तरफ जा रहा है तो कैसे जा रहा है? जैसे कुत्ता जाता है भेड़िया को देखता हुआ। ये तो चला देख भेड़ियाई। कागभूषण जी ने गरुड़ जी से प्रश्न कर दिया कि हे कागभूषण जी, ऐसा क्यों? इतना बड़ा बलवान होने पर भी उसकी ये दशा कैसे हुई? जवाब दिया है, महाराज आप नहीं जानते हो, एम कुपंथ पग देत खगेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। जो कुमार्ग पे पैर देता है, चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान हो, चाहे कितना बड़ा बलवान हो, चाहे कितना बड़ा धनवान हो, चाहे कितना बड़ा रूपवान हो, चार चीजें उसकी नष्ट हो जाती हैं, बल, बुद्धि, विवेक और तेज। और बताया है हमारे विद्वानों ने, बुरे कर्म करने वाला धनवान नहीं हो सकता है, और बुरे कर्म करने वाला बलवान नहीं हो सकता है। बुरे कर्म करने वाला बलवान नहीं हो सकता है। बुरे कर्म करने वाला बलवान नहीं हो सकता है। बुरे कर्म करने वाला गुणवान नहीं हो सकता है, और बुरे कर्म करने वाला विद्वान नहीं हो सकता है। बुरे कर्म करने वाला विद्वान नहीं हो सकता है। बुरे कर्म करने वाला विद्वान नहीं हो सकता है। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, बुरे कर्म करने वाला सम्मान नहीं पा सकता है, और बुरे कर्म करने वाला कोई ज्ञान नहीं पा सकता है। बुरे कर्म करने वाला कोई ज्ञान नहीं पा सकता है। बुरे कर्म करने वाला कोई ज्ञान नहीं पा सकता है। मेरे भगवत बंधु, ये ज्ञान मिला हमें दशानन रावण से, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने समझाया। अभी आप महाभारत का विषय सुन रहे थे। ये महाभारत जिसे 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई, 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई। एक अक्षौणी कितने का होता है? लेख आया है कि एक अक्षौणी होता है 2,18,721 का, जिसमें हाथी, घोड़े, पैदल, रथ अलग अलग होते हैं। 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई। कितना भीषण संग्राम हुआ होगा। कुरुक्षेत्र के बीच में घुटनों से ऊपर लहू बह रहा है, लाशें तैर रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं। मरने के बाद भी ऐसा प्रतीत होता है मानो एक दूसरे से लड़ने के लिए उद्यत हो रहे हो। जिन्ना पर जिन महारथियों के रोम इंद्र ने नहीं छू पाए, मरने के बाद उनकी आंखें और आंतें चील और कौआ निकाल रहे हैं। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ये एक औरत के कारण हो गया, नारी के कारण। भरी सभा में अगर पांचाली द्रौपदी ने दुर्योधन का पैर फिसलने पर उससे ये शब्द न कहे होते कि अंधस्य पुत्र अंध। आज तक तो मैं ये जानती थी कि अंधे ही अंधे होते हैं, लेकिन आज मालूम पड़ी है कि अंधों की औलाद भी अंधी होती है। इसी बात ने तूल पकड़ लिया, सार फांस हुई,
जुआ का खेल हुआ जिसमें पांडवों को हराया गया, कौरव जीते। यहां तक कि पांचाली द्रौपदी की साड़ी तक को खिंचवाया गया। मेरे भगवत बंधुओं, गांधारी ने इसी पर कुपित होकर के भगवान कृष्ण से कहा था कि हे केशव, तूने मेरे परिवार का नाश करवाया है, मेरे कुल का नाश करवाया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरे सामने तेरे भी कुल का नाश हो जाएगा। भगवान कहने लगे हैं, महारानी आपने मुझे श्राप दिया, मुझे शिरोधार्य है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन एक शंका रही, आपका पुत्र अकेला रह गया दुर्योधन, और जब मरने की कगार पे था तब तुम्हारे सामने आया, उसने कहा कि मां आज मुझे पांडव मार डालेंगे। गांधारी कहने लगी, बेटा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुझे छू भी नहीं सकेंगे वो। तू एक काम कर, नगिन होकर के मेरे सामने एक बार आ जा, मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलूंगी, तेरा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा। पुत्र के लिए तुमने पट्टी खोली आंखों की, लेकिन बुआ अगर यही पट्टी अरे जेई पट्टी बाद न खोली होती जब द्रौपदी भई थी उघारी रे, जेई पट्टी जब खोली होती जब द्रौपदी भई थी उघारी रे, तो आज दशा बुआ नहीं होती, नहीं मरते वीर बलधारी रे। बुआ ये पट्टी तुमने उस दिन खोली पुत्र के लिए, अगर यही पट्टी उस दिन सभा के मध्य में तुमने खोल दी होती कि द्रौपदी की क्या दशा हो रही है, तो तुम भी एक नारी थी। बार बार गिड़गिड़ाई रही, दुखियाई गिराई उच्चारी, भरी सभा में द्रौपदी की सुनी नहीं वाणी, दुशासन ऋषि खाई के आज्ञा पाइन समय विचारी, सकल सभा के बीच द्रौपदी प्यारी, बुआ मेरी साड़ी खींची, द्रौपदी को तरस विचारो नाई वालिना साड़ी खींची, द्रौपदी को तरस विचारो नाई को तरफ विचारो नाई। बुआ जी जो श्राप आपने मुझे दिया अच्छा किया, लेकिन ये गलत। पट्टी पुत्र के लिए खोली लेकिन पुत्र वधू के लिए नहीं, और ये पट्टी अगर उस दिन खुल गई होती तो शायद आज तुम्हारा कुनबा तुम्हारे सामने होता। मेरे भगवत बंधुओं, दुर्योधन का अंतिम दिन युद्ध, पांचों पांडव पहुंच गए सरोवर पे पता लगाकर भगवान कृष्ण के साथ। अब शब्द कहकर के उसे बाहर निकलवा लिया।
दुर्योधन कहने लगा मैं युद्ध से परेशान नहीं हूं, कोई भी युद्ध करे मुझसे, लेकिन मैं एक बात से परेशान हूं, मुझसे युद्ध वो करे जो राजा बने। अब राजा तो बनना था धर्मराज युधिष्ठिर को, लेकिन युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन से युद्ध नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो गदा युद्ध में पारंगत नहीं है। अब शंका का और बढ़ावा हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कोई बात नहीं, मैं भीम को राजा बनाना चाहता हूं। बोले भीम को राजा बनाना चाहते हो तो एक काम करो, राजा के लिए सब सिर झुकाते हैं, आप चारों भाई भीम के लिए सिर झुकाइए। धर्मराज युधिष्ठिर शंका में पड़ गए। बोले अब इसके लिए सिर कैसे झुकाया जाए, आखिर छोटा है, और छोटा होने के कारण मैं अगर इसे सिर झुकाता हूं तो ये अत्यंत दुखित बात होगी, दूषित बात होगी। भगवान कन्हैया कहने लगे सारे में कि प्रभु आप धर्मराज आप चिंता न करो, एक काम करो तुम सिर झुकाना, मैं भीमसेन के दोनों पैरों के बीच में अपना पैर फंसा दूंगा, तो भीम के लिए नहीं मेरे पैर के लिए सिर झुका देना। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कन्हैया के पैर के लिए अपना सिर झुका दिया। दुर्योधन कहने लगा है युधिष्ठिर भैया ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं,